Welcome students to your mathematics class. Today we will going to discuss your chapter number 6, that is squares and square roots. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. बेसिक्स में जाएंगे. सबसे पहले स्क्वायर, आपने ज्योमेट्री का एक स्क्वायर देखा होगा, ठीक है. स्क्वायर एक शेप होती है जिसकी चार साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है. बट ये जो स्क्वायर है ये आपका अलजेब्रिक स्क्वायर है, ठीक है. ये कौन सा स्क्वायर है, अलजेब्रिक स्क्वायर. अब इसमें होता क्या है, अगर आपके पास कोई एक नंबर गिवन हो, ठीक है, जैसे मान लो 2 आपके पास एक नंबर गिवन है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आप उसको जो नंबर आपके पास गिवन होता है उसी के साथ मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स उसी नंबर की मल्टीप्लाई होती है. जैसे 2 है तो इसका ये स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पावर में 2. सो पावर में जब 2 लिखा तो उसको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आया, 4. तो अगर कोई पूछे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है तो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4. सो 2 का स्क्वायर 4. 6 का स्क्वायर वैसे ही 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36. 7 का होता तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49. सो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो नंबर प्रोवाइडेड हो उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, जो नंबर है उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, देन आंसर जो आता है वो उसका क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है. अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्क्वायर की, ठीक है. आप उससे पहले आपने क्या करना है, 1 to 10 तक आपने सबके स्क्वायर याद रखने हैं, निकाल के याद रखने. जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा. 2 का 2 स्क्वायर कितना होगा, 4. 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9. 4 का 16. 5 का 25. 6 का 36. 7 का 49. 8 का 64. 9 का 81. 10 का 100. ये कैसे आया, जैसे 9 का कैसे आया, 9 9 जा 81. ये आपने याद रखने हैं. अब मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है, 24 का स्क्वायर है, ठीक है, और कोई पूछे कि इसका जब आप स्क्वायर निकालोगे तो उसका वंस प्लेस, जो लास्ट का यूनिट प्लेस है, ठीक है, वंस प्लेस है, वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी. जैसे 24 का स्क्वायर तो आपने इसको टोटल मल्टीप्लाई करने नहीं लग पड़ना, 24 मल्टीप्लाई 24 ऐसे नहीं करना है. आपने क्या करना है, अगर वंस सिर्फ वंस प्लेस पूछा हो निकालने का तो आपने 24 का लास्ट डिजिट देखना है, इसका वंस प्लेस देखना है, वो कितना है, 4. एंड अब आपको याद रखना है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16. दिस इज 16 और 16 में यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस कितना है, 6. सो टोटल जब 24 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसका वंस प्लेस भी कितना आएगा, 6. आपने टोटल नहीं किया, आपने सिर्फ क्या किया, 4 का स्क्वायर निकाला, ठीक है, और वो कितना आया, 6. अब मान लो एक और कोई नंबर है 2679843, ये बड़ा नंबर है और उसका स्क्वायर है, ठीक है. अब इसमें भी आपने क्या देखना है, टोटल स्क्वायर नहीं करने लग पड़ेंगे. ये नंबर एक बार लिखा, फिर सिर्फ वंस प्लेस के लिए आपने इसका टोटल मल्टीप्लाई नहीं करना है. आपने क्या करना है, इसका लास्ट डिजिट देखा, जैसे यहाँ पे क्या है 3. सो 3 का स्क्वायर कितना है, याद रखा होगा आपने, 9. सो टोटल जब इसका आप स्क्वायर भी करोगे, वैसे नीड नहीं यहाँ पर, तो भी वंस प्लेस कितना आएगा, 9, ठीक है. जब आप अगर आपसे कोई पूछे कि वंस प्लेस कैसे निकालते हैं किसी के स्क्वायर का, तो आपने सिर्फ लास्ट डिजिट का स्क्वायर देखना है, देन उसमें फाइंड आउट करना है कि जो भी स्क्वायर है उसका वंस प्लेस कितना है. अगर जो वो नंबर आएगा वही टोटल नंबर का क्या होगा, वंस प्लेस होगा. अब आता है परफेक्ट स्क्वायर. दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे ये 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, इसके आगे भी आएंगे 11 का 12 का, ये जितने भी डिजिट हैं जब इनको उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक नंबर आता है, वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर. जैसे यहाँ पे 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर. 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर. पर अगर कोई पूछे 90 है क्या परफेक्ट स्क्वायर, नहीं, 90 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक, आएगा भी नहीं, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है. 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है, उसके बाद 11 का 121 होता है. तो कोई पूछे कि 105 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ठीक है. सो परफेक्ट स्क्वायर आपने ध्यान में रखने हैं. उसके बाद आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये 42 का स्क्वायर है, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 42 को 42 के साथ ही मल्टीप्लाई. पर इसका इजिएस्ट वे क्या है, आपने तो चलना इजिएस्ट वे से. आपने क्या करना है, 42 को छोटे नंबर्स में तोड़ देना है. छोटा कौन सा, एक आपने लेना है कोई 0 वाला नंबर, 40 के क्लोज
कौन सा 42 के क्लोज क्लोज कौन सा जीरो वाला नंबर है? 40। और 40 में क्या ऐड करें कि 42 आ जाए? 2। 40 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। सो 40 प्लस 2 का स्क्वायर, 40 प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी बोलते हैं फॉर्मूले को। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड व्हाट इज a एंड b? a यहाँ पर 40 है a की जगह और b की जगह यहाँ पर क्या है? 2। सो 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्यों? फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का 2, a की जगह 40 एंड b की जगह 2। जब इनको ऐड किया वो आ गया 1604 देन 160। ऐड करके कितना आ गया? 1764। ये आपके पास आंसर आ गया। वैसे तो आप 42 को 42 से मल्टीप्लाई करते तब भी यही आता, बट उसमें आपको मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और इसमें आपने सीधा ही मल्टीप्लाई, छोटी सी मल्टीप्लाई से ही आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास मान लो कोई 2 नंबर है ना, उनका अगर आपने स्क्वायर किया और उनको ऐड किया, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 3 और 4, उनका स्क्वायर किया और उनको ऐड कर दिया। स्क्वायर करके ऐड करके करने के बाद आपके पास कितना आएगा? 25। कैसे आया? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड किया 25 आ गया। अब जब ऐड किया 25 भी किसी का स्क्वायर होता है और वो होता है 5 का। मतलब जब आप 2 नंबर का स्क्वायर करते हैं और आपके पास आंसर भी किसी नंबर का स्क्वायर ही आता है, तो जो वो तीनों नंबर है 3, 4, 5 वो क्या कहलाए जाते हैं? ट्रिपलेट्स। ठीक है, ऐसे आपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं? जैसे आपके पास मान लो कोई नंबर दिया होता है, जैसे मान लो 8 है, 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। या कोई मान लो 16 है, 16 आपके पास कोई नंबर दे दी है, तो 16 को आप 2m कंसिडर करके चलोगे। m क्या आ जाएगा? उसको डिवाइड करके 8 आ जाएगा। फिर m स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा? 8 स्क्वायर माइनस 1 63, m स्क्वायर प्लस 1 8 स्क्वायर प्लस 1 65। बोलने का मतलब क्या है कि आपको पता लगाना हो, कोई नंबर दिया हो, ओनली एक नंबर दिया है कि अब इसके अगले 2 नंबर्स जो ट्रिपलेट्स आने हैं, तीनों निकालने हैं, तो आपको जो भी नंबर दिया वो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी। वो क्या होगा? 2m की जगह वहां से m निकालना है। ठीक है, और बाकी अगले 2 ट्रिपलेट्स भी आ जाएंगे। ट्रिपलेट्स कैसे आएंगे? अब यहाँ पर मतलब ट्रिपलेट कौन कौन हुआ? अगर आप 16 का स्क्वायर करोगे, 63 का स्क्वायर करोगे और 65 का स्क्वायर करोगे तो वो ट्रिपलेट्स कहलाए जाएंगे। अब आता है स्क्वायर रूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर आपके पास आपको किसी चीज का स्क्वायर पता है, जैसे आप 16 होता है, वो किसका स्क्वायर होता है? 4। उल्टा तो 4 क्या कहलाया जाएगा? स्क्वायर रूट। जैसे 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। सो 5 क्या कहलाया जाएगा? स्क्वायर रूट। अब आता है इसको स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं? मेथड्स होते हैं इसके 3, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। रिपीटेड सेपरेशन में क्या करते हैं? अगर आपने 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से एक बार आपने क्या करना? माइनस करने, क्या? ओड नंबर। ओड नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। सो 100 माइनस 1 99। अब 99 आ गया। अब उसके बाद अगला ओड नंबर क्या होता है? 3। सो 3 माइनस करना है, तो 99 माइनस 3 कितना आ गया? 96। अगला ओड नंबर क्या होता है? 5। ऐसे ऐसे आपने माइनस करते जाना है, तब कब तक? जब तक 0 ना आ जाए। आगे 0, यहाँ पर 19 माइनस 19 0। अब चेक करना कितनी बारी में आई है, कितनी बार आपने सब्ट्रैक्शन की। तो जब इनको काउंट करोगे कितनी बार आपने सब्ट्रैक्शन की, तो आपने 10 टाइम्स सब्ट्रैक्शन की। सो जितनी बार आपने सब्ट्रैक्शन की 10 टाइम्स, सो 10 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100। क्लियर है? ये आ गया फर्स्ट मेथड किसका? स्क्वायर रूट को निकालने का। सेकेंड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके लिए क्या करते हैं? जो भी आपके पास नंबर गिवन होता है उसको छोटे से छोटे नंबर में तोड़ते जाते। जैसे 729 है, उसको 3 से डिवाइड किया, 243 आया, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। फिर इनको क्या रखते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर तोड़ के। जो 729 था उनको तोड़ के आपने स्क्वायर रूट के अंदर रखा था। फिर पेयरिंग की। पेयरिंग करने के बाद एक एक नंबर जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। देन इनकी मल्टीप्लाई की तो 27 आंसर आए। सो 27 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 729। अब थर्ड वन आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट एंड टफ वन। ठीक है, 529 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसमें क्या होता है? आप ऐसे इसको लिखते हैं 529, पेयरिंग करते बट पीछे से।
पेयरिंग किन की होगी, 2 नंबर की होगी, ये 2 नंबर हो गए, 5 अकेला रह गया। अब 5 जो भी पहला रह जाता है, ठीक है, अगर ये 2 नंबर में होता तो 2 नंबर में चलता, बट ये किस में आया, 1, तो 5 के क्लोजेस्ट इसके पीछे मतलब आपको किसी का स्क्वायर आना चाहिए। 5 के क्लोजेस्ट स्क्वायर होता है 4, और वो होता किसका है, 2 का। तो 2 ऐसे लिखते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। अब 5, अब सब्ट्रैक्शन कर देनी है, 5 से 4 गया 1। अब आपने उसके बाद क्या करना है, अगले 2 नंबर जो भी होगा अगला पेयर वो उठाना है और नीचे लिखना है। वो पेयर कितना है, 29, वो लिख लिए। तो इधर टोटल कितना बन गया, 129। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये 2 नंबर आपने किया था ना, 2 2 जा 4, वो 2 2 क्या कर देने, ऐड, कितना आ गया 4। अब 4 के आगे कोई एक ऐसा नंबर लिखना है जो 129, मतलब कोई ऐसा नंबर लिखना है जब 4 के आगे कुछ ऐसा नंबर लिखना है जब उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 129 के करीब करीब आए। तो जैसे यहाँ पे 4 लिखा था ना, तो 4 को फिर 2 लिख के देख चेक कर लेना, फिर तो उसी के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 चेक करके देख लेना कि कहीं 129 के क्लोज तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम 3 रखते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्लोज क्या, वही नंबर आ जाता है, हमें चाहिए भी 129 था। सो कैंसल आउट, मतलब सब्ट्रैक्शन 0 आ गई। तो यहाँ पर क्या आ गया, टोटल 43 को 3 से मल्टीप्लाई करके 129, रिमाइंडर 0, मतलब आंसर कितना आया 23। मतलब 5 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा 23 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो दीज आर दी 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ओके, थैंक यू।